सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भक्ति एक कठिन साधना है। भक्ति एक कठिन तपस्या है। हर हाल में, हर पल निरंकार के साथ में जुड़े रहना आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। कदम कदम पे ये माया भटकाती है, भरमाती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दैवी ही योषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत प्रबल है। बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, मुनि, तपी, तपीश्वर को भी अपनी लपेट में लेती है। इस सबको भरमाती है। माया इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है कि माया के प्रभाव से कोई भी नहीं बच सकता। अच्छे अच्छों को माया ने चकमा दिया है, लेकिन जिन पर मैं कृपा करता हूँ, मेरी कृपा होती है, वही इस माया से बच पाता है। यानी भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है, लेकिन इसके लिए भगवान को हमें निरंतर याद करते रहना होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हमारा मन निरंकार से हटा, वैसे ही परेशानियां शुरू होती हैं। कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, विपत्ति, मुसीबत, तकलीफ, संकट तभी है जब हम भगवान को भूलते हैं, जब सुमिरन नहीं होता, सत्संग नहीं होता, हम सेवा नहीं करते, तब परेशानियां हैं। अगर हर पल हमेशा हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, सत्संग, सेवा और सुमिरन कर रहे हैं, निरंकार दातार का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु की याद में हम लगे हुए हैं, हमारा ध्यान जुड़ा हुआ है परमात्मा के साथ में, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मुसीबत आ नहीं सकती। जहाँ गुणगाने तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। जहाँ पर गुरु की भक्ति होती है, वहाँ पर सुख, शांति, समाधान रहता है। इसलिए गुरु को आगे रखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस जन को तीन लोक बहलाई। जो गुरु वचन को आगे रखते हैं, गुरु वचन का पालन करते हैं, उनको कोई भय नहीं होता। वो निर्भय रहते हैं, हनुमान जी की तरह, निडर, निर्भीक। भक्त प्रहलाद जी की तरह है। भक्त प्रहलाद जी के बारे में दास ने कई बार बताया है कि उनको कितना तकलीफ दिया गया, लेकिन निर्भय थे वो। उनके पिता ने जुल्म किया, अत्याचार किया, उनको रोकना चाहा भक्ति करने से, लेकिन रुके नहीं वो निडर थे। तो भक्त होते हैं निडर, क्योंकि उनको भगवान से प्यार होता है। भक्त जानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। जिसके ऊपर हाथ रखे जो चाहे करवा सकता। एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके ऊपर, वह दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का सेवक कहीं मौत से मरता नहीं। जब तक भी आप न चाहे, मारे जग की हिम्मत ना, जी न मरना हाँ किसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख, सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार कहे वह, मरे न जन्मे नाम चिता लिया। जिसके चित्त में निरंकार है, फिर उसको कोई गम नहीं है। वो निर्भय होता है, बेखौफ होता है। लेकिन एक बात है, भक्ति करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भक्ति इतनी आसान नहीं है। भक्ति बहुत कठिन है, बहुत टफ है, कठिन साधना है, कठिन तपस्या है। ये कोई विरला ही करता है, विरला विरला ही। लाखों में कोई एक सच्चा भक्त मिलेगा। बाकी दुनिया में तो भक्ति के नाम पे, भगवान के नाम पे भीड़ लगी है। सब भेड़ चाल में चल रहे हैं। एक ने कहा, उसके पीछे सब लोग जाते हैं। इंसान अपना कॉमन सेंस यूज नहीं करता। अपना विवेक की भक्ति करना किस लिए है? भगवान को जानना किस लिए है? भगवान को पाना किस लिए है? जब सोचेंगे तो भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने की तड़प चाहिए। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते हैं। कोई हलवा पूड़ी नहीं है कि भगवान ऐसे मिल जाएंगे। भगवान को पाने के लिए तड़प चाहिए, बेचैनी चाहिए,
जब तड़फेंगे, जिस प्रकार एक प्यासा होता है पानी के लिए तड़पता है, एक भूखा भोजन के लिए तड़पता है, ऐसी चाहिए तड़फ। एक कहानी दास ने पढ़ी थी। एक दार्शनिक सुकरात जी थे। तो सुकरात जी के पास में उनका एक सेवक आया। तो एक क्वेश्चन किया उनसे कि गुरुजी, सफलता क्या है? तो गुरुजी बोले, एक काम करो, कल मॉर्निंग में सवेरे जब मैं नदी में नहाने जाऊंगा उस वक्त उस टाइम पे आना, तो इसका तुमको मैं जवाब दूंगा। तो सुकरात जी नदी में, उनका कमर के ऊपर तक पानी था। वो सेवक उनका वहाँ पे गया, उन्होंने बुलाया, बेटा इधर आओ। जैसे ही वो नदी के अंदर वो सेवक गया, सुकरात जी हट्टे कट्टे ताकतवर थे, उन्होंने अपना हाथ से उसके सर को पानी में डुबो दिया, दबा दिया तेज से। अब वो कुछ टाइम, कुछ सेकंड वो पानी के अंदर ही था, और वो कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन सुकरात जी का हाथ पावरफुल था। वो ताकत लगा रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि नीचे से उसको दबा दिया गया था। सुकरात जी ने उसको दबा दिया था। लेकिन गुरु दयालु होते, उन्होंने हाथ छोड़ दिया और वो हाँफता हुआ बिल्कुल बेचैनी से बाहर आया। उसका नीचे दम घुट रहा था, और वो हाँफते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए ऊपर आ गया। तो सुकरात जी ने सेवक से पूछा कि समझ में आया सफलता क्या है? जवाब मिला? सेवक ने कहा, हाँ गुरु जी, समझ में आ गया सफलता क्या है। जिस प्रकार जब मैं पानी के अंदर था, तो मैं एक सांस के लिए तरस रहा था कि अब एक सांस मिल जाए और मैं मुझे ज़िंदगी मिल जाए। अगर कुछ टाइम और पानी में रहता तो मर जाता मैं। ज़िंदगी जीने के लिए एक सांस की आवश्यकता है। तो पानी के अंदर मैं श्वास के लिए संघर्ष कर रहा था, तड़प रहा था कि मुझे एक श्वास मिल जाए। ऐसी ही तड़प चाहिए सफलता के लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए तड़प चाहिए। ज्ञान उनको ही समझ में आता है जिनको तड़प होती है। ज्ञान तो सब लेते हैं, लेकिन तड़प नहीं, इसलिए ज्ञान की कदर नहीं होती है। ज्ञान की कदर कीमत वही करेगा जो भगवान को पाने के लिए तड़फा है, तरसा है, रोया है, जिसकी आंखों में आंसू थे। ब्रह्मज्ञान उन्हीं को समझ में आता है, उनको ही ब्रह्मानुभूति होती है। वरना ज्ञान तो सब ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेना और ज्ञान को पाना बहुत अंतर है। इस निरंकार को जीना बहुत डिफिकल्ट है। निरंकार को सब नहीं जीते हैं, क्योंकि ज्ञान समझ में आता नहीं है। जब ज्ञान समझ में आ जाता है, जब ब्रह्म की अनुभूति होती है, परमात्मा का बोध होता है ना, तो कदर होती है। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते। हमें इतनी आसानी से ज्ञान मिल गया ना, हम ज्ञान की कदर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिनको रोने के बाद, तड़पने के बाद सदगुरु मिले हैं, ये ज्ञान मिला है, वो इसकी वैल्यू करते हैं, कदर करते हैं। दास तो बहुत तड़फा है। दास निरंकार को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए बहुत तड़फा है। दास रात रात भर रोता था। कुछ ऐसी कंडीशन थी सन 2000 के पहले, दास बहुत दुखी था। दास जिंदगी से हार गया था, टूट गया था, और दिन रात रोता। उस टाइम दास निरंकार को जानता नहीं था। बस घर में देवी माता की पूजा होती, दास भी दुर्गा माता जी को मानता था उस टाइम पे। लेकिन रात भर देवी माता के सामने रोता कि माता आप दुनिया में हो या नहीं हो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत तड़फ। तो हमारे एक संत निरंकारी मिशन के महात्मा जी मिल गए, प्रहलाद लाउडकर जी, बहुत कर्मयोगी महात्मा, मुंबई अंधेरी में थे वो। उनसे मुलाकात हो गई, साथ में हम काम करते थे। संत निरंकारी मिशन में लाए वो, चिम्बुडोन पे गए। बहुत बड़ा भवन है हमारा संत निरंकारी मिशन का, चिम्बूर में, सिंधी कैंप में। वहाँ पे गए और ज्ञान मिला। दास तो बिल्कुल टटरी ला के देख रहा था कि भगवान कैसे होते, भगवान कैसे मिलेंगे।
जिस वक्त ब्रह्म ज्ञान हुआ, इशारा हुआ, उस वक्त से दास दीवाना हो गया, पागल हो गया, क्योंकि दास परमात्मा से मिलने को तड़प रहा था, बेचैन था। फिर वो दीवानगी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की जो छाई, जो छाई, वो नशा बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का। दिल्ली संत समागम में गए, एडवांस टीम में गए, वहाँ पे बाबा जी दर्शन दिए। सेवा दल जो एडवांस टीम में होती थी, उनको शाम को स्पेशल नमस्कार मिलती थी। दास भी लाइन में खड़ा हुआ था, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी सामने थे वहाँ पे, और वहाँ पर बाबा जी के पैर छूने का चांस मिल रहा था। एडवांस टीम को बाबा जी स्पेशल ब्लेसिंग कर रहे थे। दास ने जैसे बाबा हरदेव के पैर छुए, बाबा जी ने सर पे हाथ रखा, और वो जो एनर्जी अंदर इंटर कर गई, वो शब्द नहीं है, एक शक्ति प्रवेश कर गई। जो महसूस हो, बाबा जी ने जैसे सर पे हाथ रखा ना, वो जो महसूस हुआ दास को, जो एहसास हुआ सदगुरु का हाथ, शब्द नहीं है, दास यहाँ बता नहीं सकता उस फीलिंग को। तो दास के ये सब बताने का भाव यही कि दास ने तड़प तड़प चाहिए, दास तड़पा है उसके लिए। जब मन में तड़प रहेगी, प्यास रहेगी, बेचैनी रहेगी भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की ना, तो हम कदर करेंगे और भक्ति कर पाएंगे। दास का 25 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत कठिन है भक्ति, इतनी आसान नहीं है। हर हाल में, हर पल निरंकार के साथ जुड़े रहना ना आसान नहीं होता। माया बहुत प्रबल है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी